तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में चालू करने वाले क्योंकि नया मानू है जिसका नाम है द लास्ट वन। बेसिकली एक ज़ॉम्बी की कहानी वगैरह है। तो गाइस चलिए शुरू कर दे बिना किसी देरी का, बिना किसी बकवास का। तो शुरुआत होती है बेसिकली साल रहता है 2028 और लगभग है ना 10 साल हो चुके हैं। पूरे मतलब जो दुनिया में महामारी खेल चुकी है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वगैरह आ चुके हैं और मुझे दुनिया भाई बर्बाद हो चुकी है। और जो फिर सीन शुरू होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे जिसका नाम है ना तिएन चेन रहता है उस पर, और वो कहता है कि हाँ भाई इस दुनिया का मैं आखिरी इंसान हूँ जो बचा हुआ। इसके अलावा सारे बंदे बेसिकली वहाँ पे मर गए और भाई उसके पास भी जो गोली थी, बंदूक वगैरह, मतलब उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। और जो गोली थी जिससे भाई वो मतलब ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करता, वो सारी की सारी गोलीज वगैरह भी खत्म हो चुकी है। यानी अब इसके पास भी कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। तो आराम से एक सिगरेट निकलता है, वो उसे निकालना पीता हुआ कहते हैं कि हाँ भाई चलो भाई लगता है मेरे भी मरने का समय आ चुका है, यानी आखिरी इंसान का भी मरने का समय आ चुका है। और अपने पास एक फ़ोटो निकालता है जिस फोटो में उसका चेहरा था। अब बाजू में एक लड़की भी थी, हो सकती है शायद इसकी गर्लफ्रेंड हो, वो हमें मालूम चलेगा आगे के चैप्टर में। उसे गुड बाय करता है, कहते हैं कि हाँ भाई शायद मेरा भी वापस जाने का समय आ चुका है, इसलिए भाई कमाल का मैं तुम्हें गुड बाय देना चाहता हूँ। और तभी उसके पीछे से आता है एक ज़ॉम्बी और आता है सीधा उस पर चिल्लाता है, उस पर हमला करता है। और यहाँ पे ना तिएन चेन का दिमाग खराब किया, भाई साले तुझे आने तो भाई 2 मिनट बाद नहीं आ सकता, भाई कम से कम मैंने अच्छे से भाई मुझे गुड बाय तो बोल लेने दे। और उसको मार कर ज़ॉम्बी को यहीं पे ख़त्म करता है। और हमें मालूम चलता है ये जो तिएन चेन एक छोटे से बोल सकते हैं जगह पे खड़ा है और आसपास खाली ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी, लिटरली खाली वहाँ पे ज़ॉम्बी भरे, क्योंकि भाई एक ही इंसान बचा है पूरी दुनिया में, बाकी सब तो ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हो गए और सारे ज़ॉम्बी उस पर हमला करते हैं। और जैसे ये बंदा मरता है ना, इसकी वापस से आँख खुलने लगती है और आसपास के ना कुछ बच्चे दिखाई देते हैं और टीचर एक दिखाई देता है जो इसको आवाज़ लगाते हैं, अरे सुन तियानचन भाई क्या हो भाई तो सो क्यों रहा है। यहाँ पे तियानचन सोचता है एक भाई मुझे तो भाई एंड में सारे ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया था, इसके बाद तो मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन भाई ये आवाज़ कैसी आ रही है और भाई कौन मेरा नाम पुकार है। तभी अपनी आँख पूरी तरीके से खोलता है और देखता है भाई वो क्लासरूम में ना लगभग 10 साल पीछे आ चुका है, जब वो हाई स्कूल में था। वहाँ पे जैसे उसकी आँख खोलती है ना, यहाँ पे सारे बंदे ना उस पर हंस रहे थे भाई ना, क्लास के बीच में अचानक से सो जाता है। सामने जो टीचर था भाई, टीचर इस पर जोर से चिल्लाते कि हाँ भाई मुझे मालूम है आजकल के लौंडे भाई रात भर जाके भाई ना गेम वे मोबाइल में खेलते, पबजी फ्री फायर मार दे काट दे मुंह में दे। और जब क्लास का समय आता है ना भाई आराम से सोते रहते, भाई तू सो रहा है भाई निकल जा मेरे क्लास से निकल जा। यहाँ पे ना ये भी कहता तियानचन कह रहे यार क्या हुआ भाई मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं ना। ये सुने थे ना टीचर को और भी गुस्सा तो कहते क्या भाई साले निकल जाए यहाँ से, मैंने तो अभी जिंदा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। उसके दिन तियानचन भी क्लासरूम से निकल जाता है और आराम से ना बाथरूम में जाता है। हम बाथरूम में जाना देखते कि अरे यार जब मुझे याद है आखिरी बार ज़ॉम्बी ने मुझे मारा था, लेकिन ऐसा लगता है भाई मैं टाइम ट्रेवल करके ना लगभग 10 साल पहले वापस आ चुका हूँ, जब मैं हाई स्कूल में था। एना में खुद को देखता समझ आता कि हाँ भाई ये 10 साल पहले लगभग 2018 में आ चुका हूँ, उस समय जब मैं हाई स्कूल में था। और देख सकता हूँ भाई मैं बहुत ज़्यादा उस समय वीक था, एक नादान सा बच्चा था भाई। एक उस समय पे ना नॉर्मल से दुनिया थी उस समय, मतलब हमला ऐसा ज़ॉम्बी वगैरह का नहीं हुआ था। लेकिन आज का दिन है भाई जहाँ पे ना हमला वगैरह होना चालू हुआ था और मैं खुद को देख सकता हूँ कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। और साथ ही में मेरे चेहरे पर जो भी निशान थे, जो कि जब ज़ॉम्बी पे हमला मतलब ज़ॉम्बी के साथ लड़ाई करते करते जो मुझ पर निशान तैयार हुआ था, वो सारे निशान भी गायब हो चुका है। और तब यहाँ पे ना तियानचन को भनक लगता है भाई कोई इसके पीछे से आ रहा है, तो ये समझता है कि हाँ भाई कोई ज़ॉम्बी मेरे तरफ आ रहा है। तो सामने बाथरूम में जो ऐसा कांच लगा था ना, जो मिरर था भाई, उसको अपने हाथों से तोड़ता है, एक पीस उठाता है और सीधे पीछे हमला करने का बच जाता है कि साले ज़ॉम्बी तो बचेगा नहीं। लेकिन जैसे हमला करता है सामने से बंदा कहते भाई रुक भाई तियानचन भाई क्या हुआ भाई, तू मुझ पर हमला क्यों कर रहा है। और सीधे उसे गले के पास ले जाकर रुक जाता है। तब देखते नहीं भाई सामने जो बंदा भाई ये ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि इसी का दोस्त है जिसका नाम है ना गाउफाई है। इसके बाद उसका दोस्त गाउफाई उसे ले जाता है और उससे कहता है चल भाई हॉस्पिटल में चल, तूने अपने हाथ को घायल कर लिया। भाई ऐनक भाई कौन अपने हाथ से तोड़ के भाई ऐसा हमला सीधा कर देता है, देख भाई सच में तुझे चोट लगा भाई चल, लेकिन मना कर देता कि नहीं भाई मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुने तो उसका दोस्त कहते कि वाकई में देख यार खून बहुत निकल रहा है, तो कहते नहीं भाई उतना मैं संभाल लूंगा। फिर गाउफाई कहते कि हाँ भाई लेकिन तुझे हो क्या, कहते भाई अचानक से तूने मुझ पर डायरेक्ट हमला कर दिया, खुद को ऐसा चोट पहुंचा लिया। यहाँ पे तियानचन सोचते हैं कि हाँ भाई मुझे सही से मेमोरी वगैरह उतना याद नहीं आ रहा, इससे तो भाई सच में मैंने मतलब ज़ॉम्बी समझ के मार दिया रहता है। लेकिन यार ये तो अपने ने चड्डी बड़ी अपना बेस्ट फ्रेंड है। तभी आराम से उसका दोस्त है ना पट्टी वगैरह का इंतजाम करता है, उसके ना तियानचन के हाथ में लगाता है, कहता है कि अबे साले मुझे मालूम नहीं तुझे क्या हो गया, लेकिन भाई मुझे पट्टी मिल गया है, इससे भाई मैं तुझे मतलब अभी के लिए भाई चोट वगैरह से थोड़ा सा कम तकलीफ मिलेगा, लेकिन टेंशन मतलब कम से कम इससे तुम मरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और तियानचन से पूछते कि हाँ भाई तियानचन मैंने क्या सुना भाई, चोरू नाम की जो लड़की है बेसिकली हमारे क्लास में, क्या भाई तूने सच में उससे प्रपोज जाके मारा। ये सुने थे कहते क्या प्रपोज, मैंने प्रपोज मारा। तो ये सुनेगा ना उसका दोस्त कहते कि हाँ भाई तूने प्रपोज मारा, तुझे याद नहीं है क्या, तूने खुद बताया हाँ भाई वैलेंटाइन आने से पहले भाई मैं अपनी जो सिंगल जिंदगी भाई खत्म करूंगा, किसी न किसी लड़की को प्रपोज मार के भाई मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। तो ये सुना था नहीं कहते क्या ऐसा मैंने किया था। फिर याद आता कि अरे यार अब मुझे याद आया 10 साल पहले कि हाँ भाई मैंने मारा था, मैंने एक लड़की को प्रपोज मारा था और उस लड़के नाम ही है ना चिरौद है। और मुझे याद है जब मैंने उस समय उससे प्रपोज मारा था, उसने लिटरली भाई मेरी मुंह पे गाली दी थी, उसने भाई मेरी बेइज्जती कर दी थी। ये कहते भाई साले कम तेरी हिम्मत कैसी भाई मुझे ना लेटर भेजने की, क्योंकि भाई वो लड़की है ना पूरे स्कूल की भाई आइडल थी भाई, सारे लड़के उसके पीछे दीवाने थे एकदम, मतलब बोल सकते
भाई सुपर मॉडल वगैरह बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा से सुंदर लड़की, और भाई मेरे लीग की बाहर थी, जिसके बाद से ना भाई बेइज्जती तो मारी थी, सारे बंदों के सामने मेरी बेइज्जती मारी थी, जिसके बाद से सारे मेरे क्लासमेट थे भाई मुझ पर बहुत ही ज़्यादा हंसे थे, लिटरली बहुत ही ज़्यादा हंसे थे कि भाई ये लड़के भाई उसके लीग से बाहर, भाई इसकी हिम्मत कैसे उसे प्रपोज मारने की। और ये सारी बातें मुझे इसलिए याद है कि भाई ना उस दिन ये सारा कांड हुआ था, उसने मुझे रिजेक्ट मारा था, इसलिए मुझे याद नहीं, बल्कि ये वही दिन है जिस दिन भाई ना यहाँ पे ज़ॉम्बी वगैरह का अटैक चालू हुआ था, इसलिए भाई ये दिन जो कांड हुआ ना वो सारा का सारा कांड मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद ना दोपहर के 12 बजे थे, उसका दोस्त ने तीन चिंगे कहते अरे भाई तू पागल हो गया भाई, क्यों तू उस लड़के के पीछे जा रहा है भाई, वो लड़की भाई हमारी लीग के बारे भाई वो तेरी गर्लफ्रेंड कभी बनने वाली नहीं, ऊपर से तेरी इज्जत का फायदा कर देगी अलग से। उसके बाद जो लड़की रहती है चुराव, बेसिकली इसका नाम है, चिराव बोला था, चिराव नहीं चुराव नाम है, तो चिराव कहते कि अरे यार अच्छा भाई तू है ना भाई, तूने मुझे लव लेटर लिखा था भाई, तेरे जैसा इतना बेकार आदमी भाई मुझे लव लेटर भाई तेरे लिखने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन ये सुनो तियांचन ने सबसे पहले अपना लव लेटर वापस लेता है और उससे कहता है भाई तुझे कौन लव लेटर लिखेगा भाई, तुझे देखते भाई मुझे ना उल्टी आने का मन करता है। और सच में ये सुना था ना उस लड़की को भी गुस्सा आता है। यहाँ पे तियांचन सोचता भाई सच में मैं 10 साल पहले एकदम पागल ही था भाई, लिटरली मैं ऐसी कमीनी लड़की को भाई मैं पसंद करता, इस पर भाई मेरा क्रश हुआ करता था, इस लड़की के कारण ही ना लगभग 10 साल पहले ना बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी इसके सेल्फिश रीज़न के कारण। और जो मेरा दोस्त यार गाँव भाई उसकी मौत भी ना 10 साल पहले इसी कमीनी औरत के कारण ही हुआ था। यहाँ पे उसका दोस्त गाँव कहते क्या यार तूने सही नहीं किया भाई, इसका भाई से जो लड़का रहता है भाई जैंग जिसका नाम है भाई वो तेरी कुटाई कर देगा। और उसको जो तियांचन है अपने दोस्त को कहानी सुनाता है कि यहाँ पे लगा हुआ है ना 2018 के समय 14 फरवरी को ना एक मिस्टर आड़ा गिरा, एक नहीं बोल सकते ढेर सारे गिरा, पृथ्वी पर गिरा, हर जगह भाई ना टुकड़े वगैरह उसके फैलने लगे और उसके के जरिए कमाल का वायरस है ना पूरा पृथ्वी पे आ गया। और भाई जैसे पृथ्वी पे मतलब गिरा था ना मिस्टर आड़, उसके बाद से जो भी आदमी थे भाई सबके सब ना भाई बेहोश हो गए। और भाई जैसे आँख खोली ना भाई जो बंदे भाई कुछ बंदे ना वायरस से बच गए थे उनको भाई उस पर असर नहीं होता है, लेकिन जैसे उनकी आंखें खुली उन्होंने देखा भाई ना लगभग 70% इंसान है ना भाई पहले से 70% इंसान पहले से भाई ज़ॉम्बी बदल गए। उसके जो 30% इंसान बचे थे भाई वो लोग भाई बहुत कोशिश की जो भी इंसान वगैरह भाई उनको बचाने के लिए और सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के, लेकिन नहीं भाई कांड धीरे धीरे उल्टा होता गया। जो 30% इंसान थे भाई वो भी धीरे धीरे चल के भाई ज़ॉम्बी में बदलने लगे, कोई काटने से तो कोई किसी तरीके से बचने लगे। धीरे धीरे आगे चलते हुए जो इंसान की ज़िंदगी भाई बस से बदतर हो गई, रहने के लिए भाई कोई जगह नहीं बचा और सारे के सारे इंसान है ना धीरे धीरे करके ना भाई लिटरली खत्म ही हो गए थे। और 2 बजे सारा कांड हुआ था और अभी है ना लगभग 1 बजने वाले हैं, यानी अभी भी 1 घंटा बाकी है पूरा कांड होने में। तो ये सुना था ना उसका दोस्त कहता है साले तू पागल हो गया क्या, मतलब सच में तू मतलब एक काम करता है तू क्या बुक वगैरह लिख रहा है। सबसे पहली बार ना तूने हमारे पूरे स्कूल की भाई सबसे बड़ी जो आइडल थी जो इसके पीछे पूरी दुनिया पागल है भाई, तू उसको पर्पस मारा जो कि भाई एकदम समझ नहीं था भाई तूने क्यों मारा। और दूसरा भाई ज़ॉम्बीज़ के बारे में पूरी कहानी सुना रहा है, मुझे तो सच में लगता है कि हाँ भाई तू पक्का कोई ऐसा बुक ही लिख रहा है। तो ये सुन बाद है ना यहाँ पे तियांचन सोचते हैं कि हाँ भाई ये शायद तो ये सुने जो तियांचन है ना अपने दोस्त से सवाल पूछते कि हाँ भाई तेरे पास पैसे हैं क्या। तो ये सुने ना उसका दोस्त कहते कि हाँ भाई मेरे पास पैसे तो, लेकिन भाई तू पूछ क्यों रहा है। तो ये सुने यहाँ भाई जो तियांचन अपना पर्स निकालता है पूरा पैसा उसे दे देता है, कहते कि हाँ भाई मेरे पैसे लेके जा, अपने पैसे लेके जा और जाके भाई ना कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद ले, कोल्ड ड्रिंक रहता है ना भाई बेसिकली वो सब खरीद ले, एनर्जी ड्रिंक वो सब खरीद ले, जिससे भाई ना कम से कम ना बंदे की एनर्जी बरकरार हो। और तूने सही बोला भाई मैं कहानी लिख रहा हूँ बेसिकली, जब है ना इंसान पे ज़ॉम्बी हमला कर देंगे मैं उसकी कहानी लिख रहा हूँ, इसलिए भाई है ना माहौल ऐसा बनना चाहिए, इसलिए भाई मैंने तुझसे सारा चीज़ मंगा रहा हूँ ताकि मैं फील कर पाऊँ कि हाँ भाई ज़ॉम्बी वगैरह का हमला कैसा होता है। वो उसके मन में था कि हाँ भाई इसको समझाना और ये विश्वास कर लेगा, ऐसा होना भाई नामुमकिन नहीं। इसलिए भाई ना किसी तरीके से बस इसको भाई मैं खाना मंगवा लेता हूँ ताकि जब मेन ज़ॉम्बी आएंगे तब खाना पीना लेके बड़े आराम से यहाँ निकल जाऊँगा यहाँ से। और तभी तियांचन वहाँ से भागता कहते कि हाँ भाई जो फैक्ट्री है भाई अपने स्कूल में भाई मैं वहाँ पे जा रहा हूँ भाई, आके भाई कुछ देर बाद मुझे वहाँ पे मिल और साथ में भाई तो अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके भाई अपना ख्याल रखने को बोलना। इतना बोलने के बाद वहाँ से चल जाता है। तो ये सुना था उसका दोस्त गाँव सोचते एक समय भाई फ़ोन क्यों करूँ भाई मम्मी पापा को, ऊपर से भाई इतनी सारी चीज़ें बेसिकली मंगवा क्यों रहा है। यहाँ पे ना फैक्ट्री पे जाने के लिए ना तियांचन निकल जाता है, रास्ते में उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई जो मेरे मम्मी पापा भाई उनकी मौत ना बहुत पहले हो चुकी है, इसलिए भाई मेरे घर पे कोई नहीं है जिनको भाई मैं फ़ोन करके भाई आखिरी बार गुड बाय हो सकूँ। लेकिन भाई इसका ही भाई मेरे दोस्त के मम्मी पापा है, इसलिए भाई मैंने आखिरी बार उससे बोल दिया कि हाँ भाई फ़ोन कर ले ताकि ना आखिरी बार ना तो अपने मम्मी पापा से ना बातचीत कर पाए। उसके बाद ना फैक्ट्री के पास पहुँचता है, यहाँ पे बताता है कि हाँ भाई इसका जो बेसिकली जो मतलब है ना ये स्कूल बाकी दुनिया से थोड़ा सा ऐसा अलग रहता है, थोड़ा सा भाई दूर के एरिया में पड़ता है। और जब भाई पिछले वाले ना ज़ॉम्बी वगैरह का हमला हुआ था उस समय भी यहाँ पे स्कूल में हमला हुआ था, स्कूल में बहुत सारे बंदे ज़ॉम्बी में बदल गए थे। लेकिन जो बाहर की दुनिया थी भाई ना उससे ना ये दुनिया काफ़ी मतलब उससे ना ये स्कूल का हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर उस फैक्ट्री वाले एरिया में पहुँचता है, बताता है कि हाँ भाई जो अपना स्कूल है बेसिकली पुराना फैक्ट्री हुआ करता था जहाँ पे अभी यहाँ पे स्कूल बना है। और फैक्ट्री के अंदर उससे ढेर सारे बेसिकली वेपन्स वगैरह चाहिए थे, हथियार चाहिए थे ज़ॉम्बीज़ वगैरह का मुकाबला करने के लिए। वहाँ पे देखते कि हाँ भाई इस बार जो हथियार है ना भाई अच्छा है भाई, पीछे चाकू छुरी था भाई वो सबसे मारने में दिक्कत होता है, लेकिन इस बार जो हथियार है काफ़ी बढ़िया है। और जो फैक्ट्री बेसिकली ना भाई अभी के लिए भाई सबसे
सबसे सही जगह रहेगा जैसे ज़ॉम्बीज़ का हमला होगा, जैसे हम स्टार्ट करेंगे भाई उसके लिए सबसे परफेक्ट एरिया यही है भाई। अगर हम लोग इसके अंदर रहेंगे तो भाई हमें कुछ नहीं होगा, और तभी सोचता है कि यहाँ पे मुझे दूसरा मौका मिला तो भाई मैं दूसरे मौके में अपनी ज़िंदगी अच्छी बना के रहूँगा, और इस वापस से मैं उस लड़की से मिल के रहूँगा। मतलब कोई ना कोई लड़की है जिसका फोटो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये पक्का उसी लड़की के बारे में बात कर रहा होगा। लेकिन तभी वहाँ पर ना एंट्री होती है, बोल सकते हैं ना इसके गुंडे की, स्कूल के कुछ गुंडों की, और वो को नहीं चुरो वो जो लड़की थी भाई जिसकी बेइज्जती अभी तियान चैन ने मारा भाई, वो लेके आई थी, और ये उसी का फॉलोवर है। यहाँ पे गाँव फाइव उसका दोस्त देखता कि अरे यार ये आ गई भाई, उसको लेकर आ गई भाई, अब मेरा दोस्त बचने वाला नहीं है। यहाँ पे तभी वो भी आ जाता है, वो भी चिल्लाता है साले बाहर भाई, बाहर निकल भाई, ऐसे कैसे भाई तू अपने स्कूल की आइडल के साथ भाई, इतनी अच्छे लड़के के साथ तू इतना बेकार बर्ताव कैसे कर सकता है, हिम्मत है तो भाई तू सामने से मतलब अंदर क्यों छुपा है, बाहर आ जाए। यहाँ पे ये भी सोचता है कि तियान चैन क्या बे साले, में तो इस लड़की के बारे में भूल ही गया भाई, इसके पीछे सच में पूरी स्कूल पागल है भाई, जिस लड़के से चाहे उस लड़के से काम करवा सकती है, और शहर मतलब गाँव के भाई मतलब गाँव बोल रहा हूँ स्कूल के भाई गुंडे को यहाँ पर लेकर आ गई है। इसका दिन वो भी बाहर जाता है, सामने से बंदा भी चलता है, हाँ भाई तू है ना बंदा जिसने भाई इससे बदतमीजी से बात किया था भाई, तू बचेगा नहीं, और हमला करने सीधे तैयार हो जाता है तियान चैन पे। लेकिन तियान चैन ने भी अपने हाथ में हथियार लिया था, उससे भी ना ढाम करके वो भी हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन हमला करता नहीं, बस उसका जो मतलब ऐसा मतलब पूरा उस पोजीशन में आता हमला करने वाला है, जिसके बाद से ना सारे बंदे वहाँ पर डर जाते हैं, यहाँ तक कि वो बंदा भी डर जाता है। सारे बंदे चिल्लाता है मत तियान चैन मत करिए भाई, तू अरे यार तू तो मर्डर हो जाएगा भाई, अगर तूने उससे मार दिया था वो बंदा वहीं पर मर जाएगा। लेकिन तियान चैन उससे मारता नहीं है, उससे खाली बोलता है गेट लॉस्ट, यहाँ से निकल जा। वो बंदे की फट जाती है, अपने घुटने में आ जाता है, उसका दोस्त भी गाँव फाइव उसके पास आता है, उसके बाद तियान चैन बोलता है कि हाँ भाई सबके सब निकल जाओ, और खास करके कमीनी लड़की तू भाई चुरो, तू भी यहाँ से निकल जा वरना यार मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुझे। और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आपको अच्छा लगा कि नहीं गाइस मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो गाइस इस पर लाइक पहुँचा दीजिए, 2000 लाइक गाइस तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।